एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्योंकि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्लास 6 की बुक पूर्वी इंग्लिश की उसकी सारी यूनिट्स कवर कर रहे हैं इन वीडियोस में, राइट, हमारे चैनल के ऊपर एनसीईआरटी प्लैनेट, राइट। सो हमने एक टॉपिक है यूनिट 2 फ्रेंडशिप, उसका हमने पहले एक पोम कर ली थी, फ्रेंड्स प्रेयर। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द चेयर, राइट। सो आज हम द चेयर पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, राइट। देखिए, दिस इज़ जस्ट एन एक्टिविटी विच यू हैव टू डू, राइट। तो आपको करनी है एंड हेयर यू विल राइट द मीनिंग है यहाँ पर आपको वर्ड लिखना है वो। यू हैव सम हिंट्स ऑल्सो, सी यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। ओके, सो वी बिगिन द चैप्टर, राइट। सो हम शुरू करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द फ्रेंडशिप, राइट। और क्योंकि यहाँ इसका टॉपिक जो है वो चेयर है, तो देखते हैं चेयर क्या है, क्या मिस्ट्री है इसमें। क्योंकि हम देख रहे हैं पिक्चर्स में देयर इज़ नो चेयर, हम कोई भी पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं किसी चेयर की। सो लेट्स सी कि क्या मिस्ट्री है, क्या इनविजिबल चेयर है और क्या है। लेट्स सी। ओके, लेट्स बिगिन द लेसन। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। जो मारियो था उसके बहुत सारे दोस्त थे और उसको दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता था और वो अपने दोस्तों को बहुत प्यार करता था। हैं, एक बॉय है एंड उसका नाम है यहाँ पर मारियो। ही शोड ऑफ अ लॉट, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मैनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विद एवरीवन। तो हमेशा वो है ये दिखाता है कि आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स। वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखावा करता है, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बातें कहता है कि आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं और जो सारे दोस्त हैं मेरे वो बहुत अच्छे हैं और मुझे दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। यानी कि ही ऑलवेज़ टॉक अबाउट द फ्रेंड्स ओनली, राइट। फ्रेंड्स के बारे में बात करता है वो। तो जैसे कोई इंसान होता है किसी भी अपनी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा कहते हैं इतराता है, बोस्ट करता है, शो ऑफ़ करता है, राइट। सो इसी तरीके से वो अपनी दोस्ती के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करता है। सो वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, मारियो, आई बेट यू अ फ्रूट चाट। तो उसके ग्रैंडफादर जो हैं वो कहते हैं कि मारियो, मैं तुमसे एक फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ। You don't have as many friends as you think you have। मैं शर्त लगाता हूँ एक चार्ट की कि जितने तुम अपने दोस्त के बारे में बताते हो ना कि तुम्हारे इतने दोस्त हैं, आई एम श्योर तुम्हारे उतने दोस्त नहीं हैं जितने तुम बताते हो। You don't have, उतने दोस्त आपके पास हैं ही नहीं। आई एम श्योर many of them are nothing more than companions or partners। तो वो कहते हैं कि इतना तो मैं शर्त लगा सकता हूँ, इतना तो मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे जो सारे दोस्त हैं वो दोस्त ही नहीं हैं, दे आर जस्ट योर कंपेनियंस, राइट। वो सिर्फ तुम्हारे पार्टनर्स हैं, वो जस्ट तुम्हारे कंपेनियंस हैं, जो तुम्हारे साथ पढ़ते हैं, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, राइट। सो आगे देखते हैं कि क्या कह रहे हैं फिर। सो मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडिली। तो जो मारियो है वो बेट को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट यानी कि एग्री हो जाता है उसके लिए। रेडीली मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है बेट लगाने में, ही इज़ रेडी टू बेट, ठीक है। तो वो बेट लगाने के लिए रेडी हो चुका है। हाउएवर ही वॉजंट श्योर हाउ ही वुड टेस्ट वेदर हिज स्कूल मेट्स वर रियल फ्रेंड्स और नॉट। जबकि उसको पता है कि वो श्योर है, मतलब अभी उसको पता नहीं है कि किस तरीके से का टेस्ट उसको लेना पड़ेगा अपने दोस्तों का कि वो सच में उसके दोस्त हैं या नहीं हैं, राइट। ऐसा कुछ वो इस चीज़ के लिए भी श्योर नहीं था कि क्या होगा, ही वॉज नॉट श्योर, राइट। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प। तो उसने अपने ग्रैंडपा से हेल्प के लिए बोला कि आप ही सजेस्टेड, उन्होंने मतलब हेल्प के लिए बोला कि मैं ऐसा क्या टेस्ट लूँ अपने फ्रेंड्स का, अपने स्कूल मेट्स का, जिससे कि मुझे पता चले दे आर माई रियल फ्रेंड्स और नॉट, वो मेरे रियल फ्रेंड्स है भी कि नहीं है। तो उन्होंने सजेस्ट किया, ही सजेस्टेड, आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। मेरे पास एक चीज़ है जो तुम चाहते हो, इट्स इन द एटिक, वेट हेयर अ मिनट। तो वो कहते हैं कि ओके मैं समझ चुका हूँ, व्हाट यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, सो यू हैव टू वेट हेयर एंड आई एम जस्ट कमिंग। और वो जो चीज़ है जिससे हम बेट लगा सकते हैं दैट इज़ इन द एटिक, जो है वो एटिक पे है। एटिक नहीं एटिक,
राइट। सो एटिक होता है हमारा अ स्टोरेज स्पेस इन अ हाउस जस्ट अंडर द रूफ, राइट। हमारी जो छत होती है उसके नीचे हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं एक स्टोर की तरह, और उसमें कुछ सामान हम रख लेते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ रखी हुई है ना। तो वो कहते हैं वेट अ मिनट। ग्रैंडपा लेफ्ट soon returning as though carrying something in his hand, but Mario could see nothing there. He couldn't see anything, right? तो हुआ क्या, जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ में कुछ लेकर आते हैं, मतलब वो कुछ लेकर आ रहे हैं हाथ में, बट उनके हाथ में क्या है मारियो को वो नज़र नहीं आ रहा है, राइट। समथिंग मिस्ट्री, कुछ मिस्ट्री है कि वो अपने हाथ में क्या ला रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। टेक इट, इसको पकड़ो। इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, ये बहुत स्पेशल चेयर है। एज इट्स इनविजिबल, और जैसे कि ये इनविजिबल है, ये नज़र नहीं आती है। इम्पॉसिबल टू सी, यानी इसको देखना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ इनविजिबल। इट्स रेदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, और क्योंकि ये इनविजिबल है तो इस पर बैठना थोड़ा सा ट्रिकी है। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, और अगर तुम इसको स्कूल लेकर जाओ और इस पर बैठने की कोशिश करो, then the magic will work and you will be able to tell who your real friends are. तो वो कहते हैं कि अगर तुम इसे स्कूल ले जाना चाहो और देखो तो तुम्हें थोड़ा ट्रिकी है ये चीज़, बट तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे रियल फ्रेंड्स कौन है, वो हैं कि नहीं है। ये मैजिक जो है काम करेगा, फिर तब ये काम करेगा जब तुम इसको स्कूल लेकर जाओगे, और तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुम्हारे रियल फ्रेंड्स हैं। सो यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर कि यहाँ पर जो है ग्रैंडफादर हैं जिन्होंने ग्रीन कलर के क्लोथ्स पहने हुए हैं, लाइक कुर्ता एंड पजामा वाइट है, एंड यहाँ पर एक बॉय है दैट इज़ मारियो, ठीक है। तो वो उसको एक चेयर दे रहे हैं। देखिए हम लोगों को तो यहाँ पर एक छोटा सा हल्का सा इनविजिबल वे में भी थोड़ा सा चेयर दिखा दी गई है, बट उनको यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिख रही है। ही इज़ जस्ट गिविंग समथिंग टू हिम, राइट। सो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये स्टोरी थी जो कि इनके हाउस की थी, एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर जस्ट। दिस इज़ द सीन 1, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू द सीन 2। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं दैट यू हैव टू डू, एंड इफ़ यू वांट द आंसर्स प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल arrange answers of these questions to you. If you will ask, if demand will come, I'll surely make some answers for you, right? तो अभी हम चलते हैं, इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी क्वेश्चन आंसर्स की। सो अभी हम चलते हैं सीन 2 पर। अब देखते हैं कि सीन 2 किस चीज़ का है और किस बारे में ये बात करते हैं। मारियो, ब्रेव एंड डेटरमाइंड, टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। तो जो मारियो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था, बहादुर था, और डेटरमाइंड था। डेटरमाइंड यानी कि फर्म इन डिसीजन, यानी कि एक बार जो वो सोच लेता है वो डेफिनेटली उसको करता है, राइट। तो वो बहुत डेटरमाइंड था। हमें भी डेटरमाइंड होना चाहिए, यानी कि एक बार हमने सोच लिया कि हमें 100 में से 90 मार्क्स लाने हैं, सो हमें लाने ही चाहिए, हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, बट लानी चाहिए। तो इसको बोलते हैं डेटरमाइंड। तो वो क्या करता है, टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। वो अपनी जो इनविजिबल चेयर है उसको लेता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। एट ब्रेक टाइम ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल विथ हिज चेयर। तो फिर वो क्या करता है कि वो लंच टाइम में सबको एक सर्कल में सबको बुलाता है, और वो वहाँ बीच में आता है अपनी चेयर के साथ, विच इज़ इनविजिबल। स्टिल इट इज़ इनविजिबल। जो उसकी चेयर है वो अभी भी इनविजिबल है, और वो उसके साथ वहाँ मिडल में आता है। नोबडी मूव, यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग। तो वो कहता है कि कोई भी जो है अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अभी आपको कुछ अमेजिंग देखने को मिलेगा। सी, यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ राउंड वे, सर्कल वे में खड़े हैं, एंड बीच में है हमारे मारियो, राइट। और ये सीन कहाँ का है, स्कूल का है, बिकॉज देयर इज़ अ कबर्ड, देयर इज़ अ बोर्ड एंड सम डेस्क, राइट। सो यू कैन रिलेट दिस। ओके, सो आगे चलते हैं हम। आगे कहा गया है मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर। अब मारियो क्या करता है, क्योंकि वो इनविजिबल है, उसको नज़र नहीं आ रही है, तो वो क्या करता है, बैठने की कोशिश करता है, ट्राई करता है। हैविंग डिफ़िकल्टी सीइंग इट, क्योंकि उसको देखने में डिफ़िकल्टी हो रही है कि वो कहाँ पर रखी हुई है या फिर किस तरफ को मुझे बैठना है। ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड। तो क्या होता है, जैसे वो बैठने की कोशिश करता है वो उसको मिस कर देता है चेयर को, और वो साइड में, मतलब चेयर के साइड में बैक साइड से गिर जाता है, पीछे की साइड से।
His classmates had a pretty good laugh. और सारे दोस्त जो होते हैं वो लाफ करने लगते हैं, वो हंसने लगते हैं। सी, यहाँ पर वो बैठने की उसने कोशिश की है और फिर वो क्या हुआ है, यहाँ पर वो गिर गया है। ऑल द स्टूडेंट्स आर लाफिंग ऑन हिम। अब क्या कर रहे हैं, सभी जो हैं उसके ऊपर लाफ कर रहे हैं। फिर वो क्या कहता है, क्योंकि वो सारे हंस रहे हैं तो वो कहता है वेट वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम। ओ थोड़ी सी फिसल गया था मैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, रुकिए रुकिए। ही सेड, वो कहता है। ट्राइंग अगेन, अब वो फिर से ट्राई करता है। बट अगेन ही मिस्ड द सीट कॉजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफ्टर। अब क्या होता है कि सेकेंड टाइम व्हेन ही ट्राई, जब वो ट्राई करता है सेकेंड टाइम, अगेन वो नीचे गिर जाता है, वो फिर से उसको मिस कर देता है। कॉजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक एंड लाफ्टर। अब फिर से अचानक से फिर थोड़ा सा किसी का सरप्राइज लुक आता है, कोई उसको चौंक के देख रहा है और कोई हंसे जा रहा है, राइट। यानी कि स्टूडेंट्स आर मेकिंग फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मारियो वुडंट गिव अप। अब मारियो क्या है, डिटरमाइंड है, उसने सोच रखा है कि मैं बैठ के ही रहूँगा। तो मारियो गिव अप नहीं करता और he kept trying to sit on the magical chair and kept falling to the ground until suddenly he tried again and didn't fall. अच्छा, होता क्या है कि उसने हार नहीं मानी है, वो फिर से ट्राई करता रहता है उस मैजिक चेयर के ऊपर बैठने के लिए। kept falling, बार बार ग्राउंड पे गिरता रहता है, जब तक सडनली अचानक क्या होता है, he tried again and didn't fall. इस बार उसने ट्राई किया और वो नहीं गिरा, राइट। इस बार उसने ट्राई किया, बार बार ही kept trying, वो ट्राई कर रहा है, बट इस बार क्या हुआ है, वो ग्राउंड पे नहीं गिरा है। इट मीन्स कि वो सही चेयर पर बैठ गया है, राइट। सो दिस टाइम ही सैट, वो बैठ गया है। हैंगिंग इन द मिड एयर। अब वो कैसे बैठा है, वो बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बैठा है और वो हैंग हो गया है हवा में, बीच में ही, राइट। तो आगे देखते हैं, आगे कहा गया है देन ही फाइनली एक्सपीरियंस्ड द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट। और फिर उसके साथ वही मैजिक होता है जिसके बारे में उसके ग्रैंडफादर बात कर रहे थे। फाइनली जाकर उसको वो चीज़ फेल्ट होती है, फील होती है, एक्सपीरियंस्ड होती है, यानी कि वो चीज़ उसको फील होती है। अब उसको पता चलता है कि जो ग्रैंडफादर बात कर रहे थे वही यहाँ पर उसके साथ हुई है। लुकिंग अराउंड, जब वो यहाँ वहाँ देखता है, लुकिंग अराउंड, अपने आसपास अपने चारों तरफ देखता है, मारियो सॉ गुनीत, आसमा एंड दीपा, 3 बडीज़ हैं उसके, 3 ऑफ हिज बडीज़ होल्डिंग हिम अप सो ही वुडंट फॉल। उन तीनों ने, किसने, गुनीत ने, आसमा ने एंड दीपा ने, इन तीनों बच्चों ने उसको पकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर हवा में मिड एयर में हैंग कर गया है, राइट। मीनवाइल, मीनवाइल मैनी अदर्स ही हैड थॉट ऑफ एज फ्रेंड्स हैड डन नथिंग बट मेक फन ऑफ हिम। तो जिनको वो सोच रहा था कि ये तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ क्या किया, उसका मजाक उड़ाया। एन्जॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, वो क्या कर रहे थे, जो उसके रियल फ्रेंड्स थे उन्होंने तो उसको पकड़ लिया था ताकि वो नीचे ना गिर जाए, बट जिनको वो दोस्त मानता था और वो रियल दोस्त नहीं थे, वो उसके ऊपर स्टिल दे वर लाफिंग ऑन हिम, वो स्टिल उसके ऊपर लाफ कर रहे थे। लिविंग विद हिज 3 फ्रेंड्स ही एक्सप्लेन्ड to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. तो अब क्या करता है, लिविंग विद हिज 3 फ्रेंड्स ही एक्सप्लेन्ड, अब अपने 3 दोस्तों के साथ जो कि उसके रियल फ्रेंड्स थे, वो उनको एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से उसके ग्रैंडफादर ने इतना अच्छा आइडिया निकाला था ये देखने का कि ट्रू फ्रेंडशिप सच में क्या होती है। और वो होते हैं दोस्त जो हमारी केयर करते हैं, दे सपोर्ट, दे केयर, दे हेल्प, राइट। वो कंपेनियन नहीं होते, सिर्फ क्लासमेट्स नहीं होते, स्कूलमेट्स नहीं होते, दे आर योर रियल फ्रेंड्स जो तुम्हारी प्रॉब्लम में तुम्हारा साथ देते हैं। अ फ्रेंड वुडंट बी समवन हु टेक्स जॉय इन आवर बैड लक। दोस्त वो नहीं होते जो हमारे गलत टाइम पर हमारा मजाक उड़ाएं, वो होते हैं कि जब हम गलत टाइम में हों तो वो हमारा साथ दें, हमारा सपोर्ट करें, राइट। That evening, the 4 children went to see Mario's grandpa as he had won the bet. अब क्योंकि जो 3 दोस्त थे, कौन कौन थे, दीपा, आसमा और गुनीत, इनके साथ मारियो, चारों लोग अपने ग्रैंडफादर के पास गए, राइट, मारियो के ग्रैंडपा के पास गए, क्योंकि वो चारों जो बेट थी उसको जीत चुके थे।
दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट। अब उनके जो ग्रैंडपा थे मारियो के, उन्होंने सबको स्टोरीज सुनाई अच्छी अच्छी, और उनको फ्रूट चाट का जो बैट जीते थे वो उनको फ्रूट चाट दिया as a winning award. From then on, they used the magic chair test on many occasions and whoever passed become friends for life. और फिर वो धीरे धीरे इसी तरीके से आगे भी जो है इस वाले टेस्ट को काफ़ी लोगों के ऊपर करते रहे, और उससे उनको पता चलता गया कि कौन उनका अच्छा दोस्त है और कौन नहीं है, राइट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और किसी ने नहीं, सिर्फ 3 लोगों ने, इसमें से ये गुनीत होगा, और एक इसमें से आसमा होगी, और एक इसमें से दीपा होगी। तो उन्होंने क्या करा है, तीनों ने मिलकर मारियो को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो नहीं गिरा। और ये जो बाकी के अलग दोस्त खड़े हुए हैं, दे आर नॉट हिज रियल फ्रेंड्स, राइट। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट वाज रिलेटेड टू द फ्रेंडशिप। ये आपके दोस्तों से रिलेटेड है, ये आपकी मतलब एक ट्रस्ट के ऊपर है कि आपके दोस्त कैसे हैं, वो आपको कैसी शिक्षा देते हैं, वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं, वो आपकी कब हेल्प करते हैं, राइट। सो इट वाज द लेसन एंड इट वाज रियली अमेजिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, साथ में आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं। इफ़ यू हैव 3 फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव 10 फ्रेंड्स, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।